प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हो के पुण्य किए हैं। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हो के पुण्य किए हैं। तेरी बताई राहों को चुनकर खुशियों से वादे किए हैं। मैंने जो चाहा मिला है, अरमानों का गुल खिला है। जानता हूँ तू चाहे मुझको, दुआओं में रखना तू सबको, मुझको तो है तेरा सहारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। चारों तरफ है तेरा उजाला, तुझसे न दूर कोई है। चारों तरफ है तेरा उजाला, तुझसे न दूर कोई है। रिश्ता जो तुझसे अनमोल मेरा, तू ही तो मेरा कोई है। साथ तेरा हर पल मिले तो, मुझको है तुमसे प्यार बाबा। दिल में मेरे सदा रहने वाले, प्यार से मैंने तुझको पुकारा। ज्ञान का खोल दो तुम पिटारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा। एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 27 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे,
तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आई है। प्रश्न है, माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर है, माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, पंप माना शो, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं यह स्वर्ग तो यहाँ ही है ना, ऐसे कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, गाड़ियां है, बस हमारे लिए यही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है मनुष्य को। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगदम्बा अथवा जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। तुम जानते हो, जिसको जगदम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी हुई है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में है तो एक ही जगदम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य गूंज गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं जो भयानक रूप बताया है, जीभ बाहर निकले हुई। कभी देवी ऐसी होती है क्या? बाबा कहते हैं ऐसी नहीं होती जो रूप दिखाया है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सबसे जास्ती भक्ति शुरू होती जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो। क्या जानते हैं हम बच्चे? तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? रावण क्या है, राम क्या है, यह बेहद की कहानी है। तुम जानते हो रावण राज्य पूरा हो, राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है,
तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य है रावण की मत पर, बाकी आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शिष्य वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की बात, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की है, शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है, यह बेहद की बात है। श्रीमत से, आसुरी मत से दुख पाते आए, 5 विकारों की मत, उसको रावण की मत कहेंगे। बाबा कहता है श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते, 63 जन्म रावण की मत से दुख पाया आत्मा ने। अभी बाप उस 63 जन्म जो दुख पाया है उससे मुक्त कर, तो वो दुख से मुक्त करने के लिए श्रीमत देते हैं, और वो श्रीमत हमें 21 जन्म सुख देती। तो जो सुख देता है उसको याद करें, और जो दुख देता है उसको भूल जाए। दुनिया में दो को हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, जो हमें ज्यादा सुख देता है, ज्यादा प्यार देता है। दूसरा जो दुख देता है। कभी दुख तो हमने पाल के अनुभव कर लिया, अब सुख देने वाला बाबा आया है, तो अभी हम सुख का अनुभव करें। अगर बाबा मिला है उसके बाद भी मैं दुख का ही अनुभव करती रहूं, तो फिर ये अतीन्द्रिय सुख में कब अनुभव करूंगी? और कोई युग में तो ये सुख मिलने वाला नहीं। सतयुग में जो सुख मिलेगा वो तो हमें उस समय थोड़ी कुछ पता है, सिर्फ प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन जो फीलिंग है, क्योंकि हम यहाँ हमने दुख भी भोगा है और अभी बाबा की श्रीमत से सुख भी भोग रहे हैं, तो ये फीलिंग यही है, वहां तो है ही सुख ही सुख। સુખનો અનુભવ કરો છે માટે એની ઈચ્છા થાય છે। आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है, तुम जानते हो। यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं है कि आखिरी रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिसी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस दुश्मन, बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु परंतु क्या है परंतु? इतनी याद ठहरती नहीं। हाँ, माया वार करती है। और
परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते। बाबा कहता घड़ी घड़ी मुझे याद करो, और हम बाबा को कहते बाबा हम घड़ी घड़ी आपको भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कभी कहता है एक घड़ी आधी की भी गुनाह। बाबा को याद, कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, फिर भी हम अपनी ही दुनिया में इतने मस्त है, कैसे अलबेले अपनी दुनिया में अब जी रहे हैं। माया आती है, दुखी होते हैं, फिर चिल्लाते हैं, बाबा आओ मदद करो। फिर बाबा याद आता है, पहले याद नहीं आता। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए तो हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूँ सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते वो यह धन फलाने साधु ने दिया है। वो तो मनुष्य है, वो क्या दे सकते हैं। भग जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी है हे भगवान हमारे दुख हरो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर कर दिया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला है। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं। जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारगती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है। दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वह दे। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि 22 देवताएं थे। उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। ऐसी ऐसी सीनरीज देखने में आती। जैसे जैसे विनाश नजदीक आता जाएगा तब बहुत कुछ देखेंगे। जैसे शुरू शुरू में साक्षात्कार हुए थे ऐसे पिछाड़ी में भी होंगे।
जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार लक्ष्मी नारायण की, बहुत बड़ी बड़ी दरबार। खिड़कियों पर खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार, बहुत अच्छा श्रृंगार। खिड़कियों में भी सोना हीरा जड़ित होता, दीवारों पर भी जड़ित होता। हम आजकल पेंट कराते, पेंट तो है ही नहीं। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। ऐसे ही बाबा नहीं सुनाते। बाबा कहता जो साक्षात्कार आपने किया है वो प्रैक्टिकल होना है, काल्पनिक कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर तो पारुल बहन, हमारे अंदर रावण है, अंशविता है। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? सोने हीरे से जड़ित महल में हम रहेंगे तो खुशी होनी चाहिए ना। आजकल बड़ा अच्छा बंगला देखते हैं तो खुशी होती है ना, अंदर में होता है हम भी ऐसा बनाए, हमारा भी ऐसा एक अच्छा सा बंगला हो। तो बाबा कहते वहां तो बंगले क्या, बड़े बड़े महल मिलेंगे, इसलिए अंदर से खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, पर तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग और कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं है, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बना रहे, ये बनाएंगे ये बनाएंगे, लेकिन बेसिक जो नेसेसिटी है वो पूरी नहीं कर रहे। सारा धन उसमें खर्च हो रहा है, नेसेसिटी की चीजों में। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते? रावण को जलाया तो वो खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी चीज जलती है तो खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर के रावण को जलाया नहीं है ना। और वो अंदर का रावण तो जलेगा योग की अग्नि से। जब तक आत्मा योग की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेगी रावण जलेगा। अंदर से आता है कि मुझे अपने लिए योग ज्वाला पैदा करनी है,
रखो रखो रखो। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाया तो फिर वह खत्म हो जाना चाहिए। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। गाती भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथा आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें कृष्णवाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए। तुम अभी समझा सकते हो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है।
यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र है सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो ऐसी कोई बातें लिखी नहीं। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते, शरीर रूपी रथ को बलि चढ़ाते। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है। तुम जानते हो सत्युग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे, देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवता ही राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। आजकल तो गर्मी में लोग हिल स्टेशन पर चले जाते हैं ना, वहां तो ऐसा है नहीं। सदैव बाहरी मौसम है, सदैव बसंत है। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। खुशी खुशी चले जाए, खुशी से बदल। यह भी समझने वाले समझे। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कलह कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधार, क्योंकि सुख है ना इसलिए कहते स्वर्ग पधार, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में, हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा होगा, जमीन आसमां सब हमारा होगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे। दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते ही हैं। हमारे मम्मा पापा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो श्रीमत पर करो, समझदारी से श्रीमत से करो। जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा।
से पूछो। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा से लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो बनाने नहीं है जो हम सबसे लेके इकट्ठा करते जाए, ऐसी बात तो है नहीं। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हुए हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, देख रहे हैं कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वह वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा? साइंस सारी तुमको वहां काम में आनी है। अभी जो साइंस एडवांस हो रही है, बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए बन रहा है। साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं, तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं। फाफा मार रहे हैं। हम कभी શું કરે છે, क्या फाफा मारे છે, है ना? बाबा कहते अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह माया का पिछाड़ी का फॉर्म है। ये सब जो देख रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन सारा फॉर्म है। એ બધું વિચારે છે ને, ઉપર આકાશમાં કેવું હશે જરા જોઈએ. ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं ना। अभी आजकल तो स्पेस पर जाना शुरू हो गया। बुकिंग करा लो, आपका टर्न आएगा तब आप लोग भेजेंगे, राउंड लगा के आ जाओ। आगे ये सब साधन थे नहीं, पहले तो सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन थी और जल ट्रांसपोर्टेशन थी, स्टीमर में जाते थे ना। ये एयर ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बाद में आई। बिजली आती भी नहीं थी। यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है, आया नहीं है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यह ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है कि जब तुम के बाबा कहता है ये तैयारी कर रहे हो और तुम कहते हो ये स्वर्ग है, तो बाबा कहता है अच्छा है, फिर तुम्हारी तकदीर के लिए तो यही स्वर्ग है। तुम फिर जो रियल स्वर्ग है वो तुमको भोगना ही नहीं है। तुमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में અલબેલા નહીં કરવી. गफलत नहीं करनी है।
पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। कैसे ढीले हो गए, बस आ गए, मुरली सुन ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। बाबा कहता है ढीला नहीं पड़ो। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, छोड़ करके नहीं। सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। मूंझना नहीं। दूसरा है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी। वरदान है, निश्चय बुद्धि बनी, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे को चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते जाओ। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है।
मेरा स्वमन है, मैं खुदाई खिदमतगार। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाती है, खुदाई खिदमतगार नहीं। तो कंबाइंड को अलग क्यों करते? सदा अपना यह नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएगी। बाबा ने पुरुषार्थ करने की बात, पुरुषार्थ करो, कोई कमी नहीं, पुरुषार्थ से अपनी कमी को भरना है, सुख का अनुभव करना है, 5 विकारों को खत्म करना है, आधा कल्प दुख भोगा है आसुरी मत पर, अभी श्रीमत पर 21 मौका सुख अनुभव करना है। ये भ्रम में नहीं रहना है कि हम तो स्वर्ग में ही है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अभी हम सुख की तैयारी, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्नेह भरे ये सांस